लास्ट के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर मीन्स उनकी डोमेन रेंज के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के उनको बाइजेक्टिव फंक्शंस में कन्वर्ट कर लिया था। तो एक एक करके उन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। देखिए उसमें प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट है, वो उसमें पहला केस है साइन का। साइन जो फंक्शन है वो -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल से लेके -1 to 1 क्लोज इंटरवल पे आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। उसके कोरस्पॉन्डिंग हम कह रहे हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा जो है इक्वल टू रहेगा थीटा के। यहाँ पर आप देखोगे इनवर्स फंक्शन हो गया, ये सिंपली फंक्शन हो गया, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये जो है साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा की वैल्यू थीटा कब आएगी, जब आपका थीटा जो है इस साइन थीटा की डोमेन में एग्जिस्ट करे। और किस केस में, जब ये साइन थीटा जो है आपका 1/1/2 दोनों हो, मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तो उस केस में इसकी डोमेन सेट क्या था हमारा, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। तो ये थीटा यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए। उसके बाद में हमने कोस को डिफाइन किया था 0 to π क्लोज इंटरवल, 2 -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। हम कह पा रहे हैं कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इक्वल टू थीटा है, कब, जब थीटा जो है कोस के डोमेन सेट से बिलोंग करे, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। सेम पैटर्न हमारा टेन के लिए है। टेंजेंट जो है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल टू r, बाइजेक्टिव फंक्शन है। हम कह पा रहे हैं टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा है, कब, जब थीटा की वैल्यू इसके डोमेन सेट से एग्जिस्ट करे। ऐसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये केसेस हम सारे के सारे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर थीटा हर बार कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो बाइजेक्टिव फंक्शंस बन गए थे उनकी डोमेन में एग्जिस्ट करने चाहिए। क्लियर है। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अभी। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला जो केस हो गया हमारा है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/3। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या रहेगी। देखिए यहाँ पर हमने अभी बताया साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये थीटा कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए, साइन के डोमेन सेट में। और यहाँ पर π/3 है, π/3 बिलोंग करता है -π/2 to π/2 में। सो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, π/3 ओनली। नेक्स्ट हमारा केस है सेकंड, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या रहेगी। साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये मान लीजिए अब क्या है, थीटा का काम कौन कर रहा है, 2π/3। अगर ये थीटा जो है यहाँ पर हम देखें साइन जो फंक्शन था उसके डोमेन सेट में एग्जिस्ट करता तो हमारा आंसर सीधा 2π/3 आ जाता। पर हम देख पा रहे हैं 2π/3 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता। अब बिलोंग नहीं करेगा तो क्या पैटर्न रहेगा, हम क्या करेंगे, इस एंगल को जो है इस इंटरवल में बिलोंग कराने की कोशिश करते हैं। वो किस तरीके से रहेगा, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3, इसको मैं लिख सकता हूँ π माइनस π/3, क्योंकि आप देखोगे π - π/3 जो है एलशियम लेके 3, अल्टीमेटली आंसर आपका अंदर कितना आएगा, 2π/3। इसको और सिंप्लीफाई करें, साइन इनवर्स ऑफ साइन, पाई की वजह से साइन में ही रहेगा, पाई माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है तो इसके आगे पॉजिटिव का साइन जो लगाने की ज़रूरत है नहीं। और एंगल कितना है आपकी बार, π/3। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो एंगल है π/3 वो बिलोंग करता है हेयर π/3 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, आपकी बार π/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -600 डिग्री। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिग्रीज में गिवन है इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरीके से होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ -600 डिग्री है, इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करें तो 3 पे, या आपका हो गया 10 पे, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -600
10π/3। ठीक है, ये जो साइन जो है ओड फंक्शन होता है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। सो साइन इनवर्स माइनस साइन 10π/3 हो गया। अब हमें देखना है कि क्या ये जो एंगल आया है वो -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये हमने चेक करना है। देखिए 10π/3 जो है हम देख पा रहे हैं कि ये हो गया ऑलमोस्ट 3π से बड़ा हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल भी करने जाएंगे तो 3π से बड़ा है, तो हम कह पा रहे हैं कि इट डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। अब नहीं बिलोंग करेगा तो इसको एंगल को कन्वर्ट करेंगे ताकि वो एंगल यहाँ पर बिलोंग कर जाए। सो साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन, इसको आप लिख सकते हैं 3π प्लस π/3 में। ठीक है, एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस, अब देखिए साइन 3π, साइन 3π की वजह से आपका साइन ही रहेगा, 3π प्लस समथिंग, हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए पाई प्लस समथिंग। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आता है, फिर यहाँ पर 2π प्लस समथिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फिर दोबारा से जाएं 3π प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में जो है साइन आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और एक नेगेटिव पहले से है तो टोटल पॉजिटिव, और एंगल क्या रह गया आपका π/3 ओनली। सो अब यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ साइन, क्योंकि π/3 जो है वो इस इंटरवल बिलोंग करता है, तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा आपकी बार π/3। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ कोस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x, जहाँ पर आपसे कहा गया कि x इज़ ग्रेटर देन -π/2 एंड x इज़ लेस देन π/2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। देखिए क्या सॉल्यूशन रहेगा। देखिए हमारे पास इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं, कहीं 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, ठीक है, 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, 1 माइनस कोस एक्स या 1 माइनस साइन एक्स। हमें 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स के फॉर्मूले नहीं पता, पर अगर हमारे पास 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स होता तो उनके फॉर्मूले हमें पता है। तो क्या करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स को हम कोस में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऊपर वाले को भी कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस विल इम्प्लाई टेंजेंट इनवर्स ऑफ, कोस को साइन में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन π/2 की वजह से कोस में हो जाएगा, π/2 माइनस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, और इस एंगल कितना आपका एक्स, तो ये और ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं आपकी, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको कन्वर्ट करें ये हो जाएगा कोस π/2 माइनस एक्स, जहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर लाई कर रही है। ये भी आप देखोगे कोस π/2 की वजह से साइन में कन्वर्ट, कोस π/2 माइनस समथिंग, π/2 माइनस समथिंग मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव का साइन ही रहेगा आगे, एंगल है x। अब एक फॉर्मूला हमें पता है साइन 2 थीटा का, क्या होता है वो फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और एक फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस कोस थीटा, दैट इज़ 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर अब की बार जो है ये पूरा का पूरा एंगल क्या है आपका 2 थीटा, ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मूले में 2 साइन, अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था थीटा, मीन्स इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये π/4 माइनस x/2 इंटू में कोस थीटा, फिर से यहाँ 2 थीटा है यहाँ थीटा है, मीन्स इस एंगल को 2 से डिवाइड करना है, सो दिस विल बी कोस ऑफ, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा, अब ये पूरा थीटा का काम कर रहा है तो नीचे बनेगा 2 कोस स्क्वेयर, अब थीटा बाई 2 है, सो थीटा ये है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो π/4 माइनस x/2, 2 से 2
कैंसिल, कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पर है कोस स्क्वेयर, सो एक कोस से एक कोस आपका कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, दोनों में एंगल सेम है, साइन बाई कोस, ये बनेगा आपका टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, टेन इनवर्स और यहाँ पर आपका टेन। अब ये देखना है कि क्या ये एंगल जो है वो टेन का जो डोमेन सेट है उसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। टेन का जो डोमेन सेट था हमारा वो है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये देखना पड़ेगा। देखिए क्योंकि हमें गिवन है x जो है कहाँ है, सिंस x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, हमें देखना है कि क्या x बाई 2 यहाँ पर माइनस का साइन पाई बाई 4 इस इंटरवल में बिलोंग करेगा कि नहीं। हमें x गिवन है, x बाई 2 की रिक्वायरमेंट है, तीनों साइड्स में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये बनेगा माइनस पाई बाई 4 विच इज़ लेस देन एक्स बाई 2 विच इज़ लेस देन पाई बाई 4। अब हमें माइनस साइन की रिक्वायरमेंट है, इससे आगे मल्टीप्लाइंग बाई माइनस 1 वी गेट, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ क्या हो जाती हैं, चेंज। यहाँ पर आएगा पाई बाई 4 विच इज़ ग्रेटर देन माइनस एक्स बाई 2 विच इज़ ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस पाई बाई 4 पहले लिख लिया विच इज़ लेस देन माइनस एक्स बाई 2 विच इज़ लेस देन पाई बाई 4। अब हमें ज़रूरत है इसके साथ में पाई बाई 4, एडिंग पाई बाई 4 टू द थ्री साइड्स वी गेट, तीनों तरफ पाई बाई 4 को ऐड करोगे तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको पाई बाई 4 ऐड किया और माइनस पाई बाई 4 पहले से था विच इज़ लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 विच इज़ लेस देन पाई बाई 4 ऐड किया है और पाई बाई 4 पहले से था। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो गया विच इज़ लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 विच इज़ लेस देन 2 पाई बाई 4 which implies this will be 0 is less than pi by 4 minus x by 2 which is less than pi by 2। अब ये जो भी एंगल है वो आप देख पा रहे हो हमेशा 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें भी लाई करेगा ही, क्योंकि 0 से पाई जो है इसका सबसेट है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 जो एंगल है आपका लाइज इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। सो इसका जो आंसर बनेगा विच इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। थर्ड क्वेश्चन है इसी में, कोट इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। हमें प्रूव करना है इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी x बाई 2 वेयर x इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन पाई बाई 2 एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। देखिए सॉल्यूशन है हमारा, हमने अभी बताया था आपको 1 प्लस साइन हो 1 माइनस साइन हो तो साइन को हम कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि वो फॉर्मूले हम यूज़ कर पाएँ। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर LHS इक्वल टू ये हो गया आपका कोट इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस साइन को आप कन्वर्ट करोगे कोस में तो बनेगा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस कोस
पाई बाई टू माइनस एक्स माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 टू पाई बाई टू ओपन इंटरवल के बीच में लाई करती है। अब हमें जो फॉर्मूले पता है वो क्या है, देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस थीटा इट इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा जिसका यहाँ पर वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ करेंगे, विच इज इक्वल टू कोट इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस कोस, ये मान लीजिए थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू देगा आपको 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2, बाद में लिख लेंगे इनकी वैल्यूज़ को, प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ यहाँ पर 2 साइन स्क्वेयर सेम एंगल है दैट इज़ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। क्लियर हैं चीज़ें, विच इज इक्वल टू कोट इनवर्स। देखिए आप देखोगे यहाँ पर स्क्वेयर रूट ऑफ 2 आएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 2, स्क्वेयर रूट ऑफ 2, यहाँ भी स्क्वेयर रूट ऑफ 2, ऊपर से स्क्वेयर रूट ऑफ 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर रह जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है आपका स्क्वेयर रूट का साइन। तो जब आप स्क्वेयर रूट हटाओगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी मोड ऑफ कोस थीटा बाई 2, यहाँ पर प्लस मोड ऑफ साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2 बाहर ले लिया तो यहाँ पर रह गया मोड ऑफ कोस थीटा बाई 2 माइनस मोड ऑफ साइन थीटा बाई 2। स्क्वेयर रूट ऑफ 2 से स्क्वेयर रूट ऑफ 2 कैंसिल। अब इन थीटाज की वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर, कोट इनवर्स मोड ऑफ कोस थीटा कितना है हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स, उसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसका मोड प्लस मोड ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई मोड ऑफ कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस मोड ऑफ साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये वैल्यूज़ है। अब देखिए क्योंकि जो x है वो 0 टू पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है, तो आप देखोगे x बाई 2 इसी में हम तीनों तरफ जो है 2 से डिवाइड करते हैं तो यह आएगा 0 इज़ लेस देन x बाई 2 विच इज़ लेस देन पाई बाई 4। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 की, तो तीनों साइड्स में पाई बाई 4 को ऐड करें तो यहाँ पर आएगा पाई बाई 4 विच इज़ लेस देन पाई बाई 4, सॉरी पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर ये -1 से मल्टीप्लाई करें 0, इनइक्वलिटी चेंज होंगी, इज़ ग्रेटर देन माइनस एक्स बाई 2 विच इज़ ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब पाई बाई 4 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपका यहाँ पर पाई बाई 4 विच इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 विच इज़ ग्रेटर देन पाई बाई 4 ऐड करोगे तो यहाँ पर 0 विच इम्प्लाई 0 को पहले लिखें, 0 इज़ लेस देन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 विच इज़ लेस देन पाई बाई 4। अब देखोगे ये जो भी एंगल है अंदर ये 0 और पाई बाई 4 के बीच में है, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव, साइन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव, तो जो मोड है हमारा वो सीधा हट जाएगा, उसके आगे प्लस का साइन ही रहेगा। अगर मान लीजिए कोस के अंदर यहाँ पर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तब ये वैल्यू कैसी आती नेगेटिव, और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करते, पर अब की बार ऐसी ज़रूरत है नहीं क्योंकि जो भी एंगल है वो सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से पाई बाई 2 के बीच में होता है, पर हमारी तो वैल्यू 0 से पाई बाई 4 के ही बीच में आ रही है, तो ये क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे हमें, विच इज इक्वल टू कोट इनवर्स, ये रह जाएगा आपका ओनली कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, विच इज इक्वल टू,
देखिए ऊपर से कोस नीचे से कोस कॉमन ले तो यहाँ पर मिलेगा हमें कोट इनवर्स, ऊपर से कोस और नीचे से कोस कॉमन ले लिया, कोस ऑफ π/4 माइनस x/2, ऊपर रह जाएगा यहाँ पर तो 1 प्लस साइन बाई कोस दैट इज टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x/2। ऐसे नीचे अगर कोस कॉमन ले लें तो बनेगा कोस π/4 माइनस x/2, यहाँ पर 1 माइनस साइन बाई कोस दैट इज टेंजेंट π/4 माइनस x/2। कोस से कोस कैंसिल विच इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ 1 को आप लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी 1 को लिख सकते हैं आप, 1 ही रहने दीजिए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ π/4 इंटू में टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x/2। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y, ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ x प्लस y का। सो कोट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ x है हमारा π/4 प्लस y की वैल्यू है π/4 माइनस x/2। सो दिस विल बी कोट इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस π/4 π/2 माइनस x/2 विच इज इक्वल टू कोट इनवर्स टेंजेंट π/2 की वजह से कोट में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, एंगल है आपका x/2। अब देखिए x/2 कहाँ पर है, 0 to π/2 के बीच में, और जो हमारा जो कोट फंक्शन था उसका जो डोमेन सेट था वो था आपका ओपन इंटरवल 0 to π, क्योंकि ये उस डोमेन में बिलोंग करता है, देयरफॉर कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ थीटा की जो वैल्यू हो डायरेक्टली थीटा ही आएगी। सो दिस विल बी x/2।